एक समूह अपराधियों ने उस युवा लड़की के साथ बार बार अत्याचार कर बाद में उसे चुप कराने के इरादे से उसकी हत्या करने की साजिश रची। लेकिन जब अपराधी अस्थायी रूप से बाहर चले गए तब लड़की ने पहरेदार के प्रति आकर्षण दिखाते हुए उसका आंचल अपनाया। उस मौके पर जब पहरेदार की हिम्मत भी कम न थी, लड़की ने अचानक ही अपनी दांतों से उसकी गर्दन की धमनियों को काट डाला। इस घटना से प्रेरित होकर दोनों बहनों ने उस दुष्ट माहौल को पीछे छोड़ते हुए गुस्से में भरकर औजारों की एक दुकान पर कदम रखा। वहां उन्होंने हर प्रकार के घातक हथियार, कुल्हाड़ी से लेकर एक बड़े कटाई के उपकरण तक इकट्ठा किए ताकि उन अपराधियों को उनके किए का दंड भुगताया जा सके। फिर एक मोटे अपराधी, जिसे आगे हम मुन्ना कहेंगे, के होश में आने पर उसने पाया कि उसके दोनों हाथ मजबूती से बांध दिए गए हैं। स्थिति की गंभीरता का एहसास होते ही मुन्ना ने घबराहट में माफी की याचना शुरू कर दी। लेकिन उस ही समय छोटी जुल्फ वाली बहन ने जंग लगी एक लोहे की नाखून निकालकर उसे तारों से कसकर बांध दिया ताकि उसकी हर गलती की सजा चुकाई जा सके। अक्लमंद बहनों ने मुन्ना के मरने से पहले ही उससे उसके साथी अपराधी की सही स्थिति की जानकारी हासिल कर ली और साथ ही उसकी 1 लाख रुपए की राशि तथा एक पिस्तौल भी हड़प ली। इसके बाद दोनों एक चर्च पहुंचे जहां उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की पहचान की जिसकी बांह पर टैटू था। वही व्यक्ति जिसने उनके साथ अत्याचार किया था। तभी उन्हें यह जानकर झटका लगा कि चर्च के पादरी का भी पर्दा गिर चुका है। वह भी छलावे में लिप्त एक निर्दयी शख्स था। उस पादरी से बदला लेने के लिए छोटी जुल्फ वाली बहन ने एक बेसबॉल बैट लेकर चर्च में प्रवेश किया। आश्चर्य से पादरी ने किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं दिखाई और गुस्से में अपशब्दों से उसकी आलोचना की। इसके तुरंत बाद दोनों ने चेन की मदद से पादरी को कार के पिछवाड़े पर बांध दिया और उसे कालीलोंगजांग से लेकर तिब्बत तक की दूरी तय करते हुए ले गए। जब वाहन रुक गया तो पादरी की हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी कि वह खून मांस से लथपथ दिखाई दे रहा था। लेकिन बहनों का इरादा उसे जीवित छोड़ने का बिल्कुल नहीं था। फिर छोटी बहन ने कार से एक बाल्टी पेट्रोल निकालकर पादरी के पूरे शरीर पर डाल दिया। जैसे ही पेट्रोल में आग लग गई, पादरी चटकते हुए भस्म हो गया और अंततः राख में परिवर्तित हो गया। लेकिन अन्याय करने वाले केवल इन्हीं 3 लोगों तक सीमित नहीं थे। उन सभी अपराधियों को समाप्त करने के मकसद से दोनों बहनों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वे स्वयं उस भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को खोजेंगी जिसने उन्हें नुकसान पहुंचाया था। उसी समय जब वह पुलिस अधिकारी अपने आपराधिक कामों में जुटा हुआ था, तब दोनों बहनों चुपके से उसके पीछे आ गईं। छोटी बहन ने उसकी सिर की तरफ एक हल्की सी टक्कर मारी जिस पर अधिकारी तुरंत बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसने देखा कि ये वही 2 महिलाएं हैं जिनके साथ उसने पहले अत्याचार किया था। लेकिन बहनों ने उसे बिल्कुल भी दया करने का विचार नहीं किया।